तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। जो धन डेरा घर कपड़ा दुकान दौरी साड़ी धोती के नाम से पागल की तरह घूम रहे हैं और कुछ नहीं है। वो गंदा दिख रहा है, आप थोड़ा सा साफ दिख रहे हो, बस फर्क इतना है। पागल वो भी, आप ज्यादा पागल हो। वो एक कपड़ा चिथड़ा कहीं से उठाया बैठा है, पागल का हाव भाव कर रहा है। कोई 2 रोटी दे खा लिया मस्त है, बोल कि आपसे वो ठीक है। पर आप रात में भी पागल, दिन में भी पागल, सोते पागल, जागते पागल, समझियाने पागल, गाड़ी में बैठे तो पागल, बाजार में गए तो पागल। ये लेना है, ये नहीं लेना है, ये लाल है, ये पीला है, वो लेना है। कहीं नहीं हो पा रहा है आपका। बाजार में गए दुकानदार के यहाँ साड़ी निकलवा दिया, 100 टिन लिया, एक भी नहीं, पागल। आप सुबेरे से उठते हो शाम तक कोई निर्णय की जिंदगी नहीं जीते, पागल। ये ईंट, ये बालू, ये पथरा, ये घर, ये दुकान अभी भरा है सबके दिमाग में। सब यही छूट जाएगा, जाएगा कुछ नहीं, लेकिन भरा है सब। जाइए यहाँ से, आपको भेज दिया जाएगा, जाइए अपने घर जाइए, तो आपको घर मिल जाएगा। क्यों घर आपको मिल गया, दूसरे घर में क्यों नहीं घुसे? क्योंकि वह पहले से हमारे मस्तिष्क में टेप है, सेप है, इसीलिए उसी दरवाजे में हम जाते हैं, दूसरे दरवाजे पर नहीं जाते। वो क्यारी, वो गटई, वो आम, वो महुआ, वो भैंस हमारे दिमाग में टेप है, रिकॉर्ड है, इसीलिए हम जाके उसी को पहचानते हैं, उसी में घुसते हैं। तो मित्रों, जब हमारे मन में ये सब भरा है, तो हम जब मरेंगे तो क्या हमारे साथ ही उड़ेगा? जब जमीन नहीं उड़ेगी, पेड़ नहीं उड़ेगा, भैंस नहीं उठेगी, तो फिर हम कैसे उठेंगे? तो हम तो कहीं जाएंगे नहीं, मर करके भी हम जमीन में चिपके रहेंगे। और आगे क्या होंगे? प्रेत। प्रेत वही होते हैं। क्यों? हमारे मन में जमीन, जैसे ये लंबी सी क्यारी, आश्रम का लंबाई चौड़ाई हमारे अंदर टेप है, तो हमारी शरीर नहीं चिपका है, लेकिन हमारे मन में खुला हुआ है। तो यदि ये आश्रम जमीन उठे तब तो हम ऊपर जाएंगे, और यदि जमीन नहीं उठती तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? क्योंकि हमारे मन में इतना वजन ये लदा हुआ है, धरती का टुकड़ा। इसीलिए संसारी धरती से वजनी माना जाता है, और सन्यासी रुआ से हल्का माना जाता है, क्योंकि वह मन में कुछ नहीं रखता। जिसके मन में कुछ न हो वह आज ही सन्यासी है। और जिसके मन में ये जमीन, घर, दुकान भरा है, तो चाहे माला लेके बैठा रहे, चाहे आश्रम में बैठा रहे, चाहे मंदिर में बैठा रहे, वो महासंसारी है, वो धरती से भी वजनी है। तो यदि धरती उठेगी तभी वो स्वर्ग जाएगा, तो धरती जाएगी ही नहीं। स्वर्ग अलग है, धरती अलग है, तो जाएगा कैसे? मित्रों, ये भूले भूले जिंदगी जीने से काम नहीं चलने वाला है। चलिए अपने आप को जानिए, इन भगवानों से पिंड छुड़ाइए, इन गुरुओं से पिंड छुड़ाइए, इन रूढ़ियों कुरीतियों से पिंड छुड़ाइए, और अपने आप को जानिए, तभी कल्याण है और कोई रास्ता नहीं है। किसी का बन जाने से अपना कल्याण नहीं होता है, अपना बन जाने से अपना कल्याण होता है। जो अपने को जान जाता है दुनिया जान जाता है, और जो अपने को नहीं जानता कुछ नहीं जानता हो। आइए 5 बातें, अब आप 5 मिनट सावधान होकर के खड़े खड़े ही प्रयोग करेंगे। सूर्य का ध्यान करेंगे, अपने शरीर मस्तिष्क के अंदर ले जाएंगे, और अपने अंदर मन, बुद्धि, चित्त और भावना, इसके बाद आत्मा होती है। तो इनको हम बताते चलेंगे, आप समझते चलेंगे। सावधान, सुयोग, आंख बंद करें, सीधे खड़े रहें, थोड़ा होश में रहेंगे। कभी कभी कोई ज्यादा गहरे में चले जाते हैं तो गिर जाते हैं। अपने सिर के ऊपर सूर्य का ध्यान करें, सूर्य के प्रकाश को, तेज को अपने मस्तिष्क में अंदर प्रवेश कराएं। अपने ही मानसिक शकल, जैसी आपकी शकल है वैसे ही एक मानसिक काया का निर्माण करें। लालिमा बादल की वो काया होती है, रक्त मांस के अंदर गुथी रहती है, इसलिए उसका रंग हल्का गुलाबी कलर से मिलता जुलता है।
मानसिक काया के ऊपर सभ्यता की बौछार गिराएं। मानसिक काया को सूर्य के तेज से स्नान कराएं। स्थूल काया के भीतर मानसिक शरीर के भीतर बुद्धि काया का निर्माण करें। नीलाभ आसमान के कलर की तेजो वलय अपने ही शकल की भावना करें। अब मानसिक शरीर के भीतर बुद्ध तत्व की शरीर पर सभ्यता की बौछार गिराएं। बुद्धि को निर्मल, निश्चल, पवित्र बनाएं। बुद्धि काया के भीतर एक ब्लैक होल है, भंवर है, जो ब्रह्मांड की गति के साथ गतिवान है। उसका संबंध मस्तिष्क के शिखा मूल में है। बुद्ध के भीतर प्रवेश करें। एक भंवर शंक्वाकार घूमता हुआ ऊर्जा देखें। यही चित्त है। जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, सदमा में चले जाते हैं, तो आप यही होते हैं। जो वो भंवर होती है, उसमें आप अनावश्यक चीजें डालकर दबाव डाल देते हैं। वहीं भय का जन्म होता है, वहीं डिप्रेशन का जन्म होता है। वहीं पर चित्त जब व्यतिक्रम में चला जाता है, कहीं बीपी, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं ब्रेन हेमरेज, कहीं डिप्रेशन, कहीं पागलपन, कहीं उन्माद, कहीं भुलक्कड़पन, ये सारी चीजें वहां से शुरू होती हैं और हम ध्यान नहीं देते। मन बुद्धि चित्त के दरवाजे पर पहरा नहीं लगाते। कुछ भी घुस जाता है और उसे हम अपना मान करके ग्रहण कर लेते हैं, जो हमारे चित्त के विपरीत है। शरीर में दूसरा मस्तिष्क लिवर होता है। शरीर में जितना तत्व की जरूरत होती है, लिवर समझता है। यदि उससे आप विपरीत कोई चीज डाल दें तो या तो दस्त लगेगी, या उल्टी होगी, या बेचैनी होगी। उसी प्रकार सदियों से हमारा चित्त निर्मित होकर आ रहा है। अब उसमें हम अनावश्यक उसके स्वभाव के विपरीत कोई चीज डाल देते हैं तो वह तनाव में आ जाता है, घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है, भूख उठ जाती है, प्यास बंद हो जाता है, शरीर निढाल मृत्यु की तरह हो जाती है। हम समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। इस डॉक्टर के पास, उस वैद्य के पास, उस ओझा के पास दौड़ते रहते हैं और गलती खुद करते हैं। क्यों? मन बुद्धि चित्त के दरवाजे पर पहरा नहीं रखते, इसलिए कोई भी घुस सकता है। उसी प्रकार इंद्रियों के दरवाजे पर यदि आप पहरा नहीं रखते तो आपकी इंद्रियां भी कहीं भी जा सकती हैं।
कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कर लोगे, कुछ भी देख लोगे, कुछ भी अर्थ निकाल लोगे, कुछ भी सूंघ लोगे। और यदि आप अपने शरीर इंद्रियों पर पहरा लगाए रखेंगे तो सोच समझ के सब काम करेंगे। इसी प्रकार मन बुद्धि चित्त पर भी पहरा लगा के रखना चाहिए, तभी हम दुख में भी सुखी रहेंगे, मौत में भी जीवन का आनंद लेंगे और जीवन में भी मौत को स्वीकार करेंगे। जब आप मन बुद्धि चित्त पर पहरा लगा रखेंगे। हमारा मन, हमारा बुद्धि सदियों से बनता आ रहा है। हम 2.5 करोड़ वर्ष से लगभग बनते आ रहे हैं, हमको किसी ने बनाया नहीं है। हमारा मन बुद्धि चित्त सब कुछ करने में सक्षम है। जो नाक नस्ल हम बना के आज खड़े हैं, हम स्वयं जिम्मेदार हैं, स्वयं हमने बनाया है। बस माता और पिता से हमने कच्चा मटेरियल लिया है। चित्त का ध्यान करें। चित्त के चारों तरफ एक चमकती आभा होती है, जिसे हम चित्त का तेज भी कह सकते हैं। उसी को हम भावना कहते हैं। यहाँ अक्सर हम लोग हर समय भावना भावना चिल्लाते रहते हैं, लेकिन भावना होती कहाँ है, बनती कैसे है, करती क्या है, किस आकार की होती है, किस शक्ल की होती है, क्या रिजल्ट देती है, इसके बारे में हम अनजान रहते हैं। दूसरे के समझाने पर हम थोड़ा बहुत भावना के बारे में सोचते हैं, खुद कभी अपनी भावना की खोज नहीं करते। चलिए अपनी भावना की खोज करिए, देखिए क्या भरा है उसमें। हो सकता है बहुत गंदगियां भरी हो, विचार भरे हो, दुर्गुण भरे हो, व्यसन भरे हो, डर भरा हो, भय भरा हो, संकीर्णता भरी हो। देखिए मिलेगा। अब भावना का साक्षी भाव से देखिए। साक्षी जैसे तीतर लड़ रहे होते हैं, लड़ाने वाला दूर खड़ा होकर देखता है। दो सांड लड़ रहे होते हैं, लड़ाने वाला दूर खड़ा होकर देखता है। यह हुआ साक्षी भाव। बवंडर उठ रहा है, आप दूर खड़े होकर के देखते हैं, यह हुआ साक्षी भाव। आप अपने भीतर साक्षी भाव में देखिए क्या क्या है। आपकी भावना सद्भावना में क्या है, दुर्भावना है, सद्भावना है, दुर्गुण है, क्या भरा हुआ है। आप जिम्मेदार हैं। जो भर के रखे होंगे उसके लिए और निकालने के लिए भी आप जिम्मेदार हैं। निकाल आप ही सकते हैं, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। आपने ही डाला है, आप ही निकालेंगे। इसमें दूसरा कोई रोल नहीं अदा कर सकता। यहाँ विधाता भी आए तो नहीं निकाल सकता। गुरु की तो बात ही छोड़ो, वो क्या करेगा, वो तो रास्ता मात्र बताता है। निकालिए। अब यहाँ सूर्य के तेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भिन्न होता है। करोड़ों सूर्य भी वहां प्रकाशित नहीं कर सकते उस जगह को। अब जब भावना में आप पार कर जाएंगे, यहां कहलाता है प्रकृति के पार होना। यहां तक प्रकृति है, नेचर है। जब आप भावना पार कर लेंगे तब आत्मज्ञान होगा। आपने कई भजने सुना होगा, ईशा के बारे में लोग कहते हैं प्रकृति के पार चले गए, बादलों के पार चले गए, प्रकृति के आर पार हो गए। यही है, ये ऊपर वाला बादल नहीं। ऊपर वाले बादल में तो हवाई जहाज ही आपकी लोहा घुस जाता है, निकल जाता है। ये बादल नहीं है, भीतर का बादल है। अब भावना के पार जाएं, देखें एक झिलमिलाती हुई शुभ्र ज्योति होगी। आप ही हो, आप ही दर्शक, आप ही इष्ट,
आप ही उपासक, आप ही भगवान, आप ही भक्त, आप ही गुरु, आप ही चेला। अब आप यहाँ आपके असमंजस आ रहा होगा, हम अपने को कैसे देखें, हम अपने को कैसे देखें? जब हम आत्मा हैं तो आत्मा को कोई दूसरा देखेगा, ऐसा नहीं है। यही भेद हमें भ्रमित कर रखा है, यही भेद हमें द्वैत दुख दे रहा है। यहाँ भी हम दो अपने को मानते हैं, भगवान अलग, भक्त अलग। जब तक भगवान और भक्त अलग है तो दुख है, जब तक गुरु और चेला अलग है तो दुख है, जब तक साधक और सिद्ध अलग है तो दुख है। और जबकि एक ही होता है, उसमें ज्ञान नहीं होता, अज्ञान उसका एक कारण है। आप ही दृष्टा, आप ही भोक्ता, आप ही न्यायकर्ता, आप ही दंड भोक्ता। आप ही अपने को दंड देते हो, आप ही अपने को पुरस्कार देते हो, आप ही अपने को सुख देते हो, आप ही अपने को दुख देते हो, आप ही अपने में जीते हो, आप ही अपने में जन्मते हो, आप ही अपने में मरते हो, और मर करके फिर आप ही अपने से जन्म लेते हो। जब तक इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे तो भटकन बना रहे। अब झिलमिलाती हुई एक चेतना का जो सर्वगुण संपन्न है आपके भीतर देखिए।